खबरों की शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर के साथ। पंजाब को नया वजीर आला मिल गया है। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने पंजाब के वजीर आला के तौर पर आज हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए वसीतर इंतजामात किए गए थे। ये तकरीब शहीद भगत सिंह नगर जिले में वाक़े खटखट कला गांव में मुनक्किद की गई, जो मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह का आबाई गांव है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल ने भगत मान को वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई सरकर्दा लीडर शरीक हुए। हल्फ बर्दारी तकरीब में लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। थोड़े नाल दियां थोड़े वर्गियां ऐं रहांगे और काम करांगे। बेरोजगारी तो लैके खेती, व्यापार, करप्शन, स्कूल, हस्पताल, बहुत ताणी उलझी पई है। रेह की बोरी हुंदी है जिहड़ी, जे उहनूं उठे पासियों खोलण लग जाओ तो अद्धा दिन लग जाता है। जे किते उहदा एक सिरा लभ जे इधरले पासियों, वो अद्धे सेकंड च खुल जाती है। आपां इस उलझी हुई ताणी का सिरा लभांगे, सही वाला सिरा तुहाडे सहयोग नाल। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशों चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल, हस्पताल इस तरह के बनावांगे कि बाहरले मुल्कां वाले इत्थे आके देख के फोटो खिंचा के जाया करन क्या है। पंजाब में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वाज़ेह है कि पंजाब असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद सिद्धू पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था। सिद्धू के इस्तीफे पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की चुटकी ली है। देखो, ये मैसेज को ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ठोक रहे हैं। अब जब आप मैसेज को ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ठोकेंगे तो इसी को कहते हैं परिवार की पार्टी का प्रोटोकॉल। आपका जो निगेटिव मैसेज है, नकारात्मकता से भरपूर मैसेज है, उसको ठीक करने के बजाय आप मैसेंजर को ठोकेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। सोनिया गांधी ने इंतखाबी सियासत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और दीगर ग्रुपों के असर रसूख और मुदाखलत पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने हुकूमत से इंतखाबी सियासत में सोशल मीडिया की मुदाखलत को खत्म करने की हुकूमत से गुजारिश की। सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां तमाम पार्टियों को जगह नहीं दे रही है। हुक्मरान तबके की हिमायत में राह हमवार की जा रही है। सियासी बयानिया तरतीब देने के लिए ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है, जो जमहूरियत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। In danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि गांधी खानदान को क़यादत छोड़कर किसी और लीडर को मौका दिया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने इस रिमार्क के बाद गांधी खानदान की क़यादत में यकीन रखने वाले लीडरों ने उन पर सख्त हमला किया। सिब्बल कहाँ के नेता है मुझे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी की बदौलत उन्हें बहुत सारे तरक्की हुई है जिंदगी में, ये हम सबको जानकारी है। जब यूपीए सरकार में वो मंत्री पद में अपना गरिमा जताते थे तो यूपीए सरकार बड़े अच्छे लग रहे थे उन्हें, और जब यूपीए सरकार सत्ता पे नहीं है तो बुरा लगना शुरू हो गए हैं। मतलब ये लोग सत्ता की बाहर रहने की
आदत नहीं है और इसलिए अभी तरह तरह की कहीं कुछ आलोचना करते हुए अपने को बचा के रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इनके अपना जनाधार क्या है मुझे पता नहीं। ये खुद लड़के तो दिखाए कि हाँ इनकी आइडिया पे, इनकी विजन पे कुछ काम हो सकता। इसको तो नज़ीर पेश करना चाहिए, तो ये खुद नज़ीर पेश करे कि हाँ मैं ये करके दिखाया। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है फिर उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। देखेंगे फिर वो लोग क्या सोमवार के दिन जब वो आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने वो क्या कहेंगे, तो देखकर उसके बारे में हम कमेंट करेंगे। ये एक नौगाम श्रीनगर में हुए एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा टीआरएफ से वाबस्ता 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि ये मिलिटेंट समीर अहमद नामी सरपंच की हलाकत में मुलव्वस थे। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये एनकाउंटर रात 2 बजे के करीब शुरू हुआ था और सुबह 9:30 बजे तक जारी रहा। इसी दौरान इलाके में जबरदस्त गोलाबारी और धमाकों की आवाजें भी सुनाई गई। आईजीपी कश्मीर ने इन तीनों मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि उनको अवामी नुमाइंदों को निशाना बनाने का काम दिया गया था। महलूक मिलिटेंटों में कलची बाग चंदहारा पामपोर का आदिल अहमद तैली, रोनीपोरा शोपियां का शाकिर अहमद तांतरे और कुजर फरसल कोलगाम का यासिर अहमद वगे शामिल है। डालते हैं रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले हम रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और एक AK-47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमू के सरपंच समीर अहमद भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें तीनों टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRI PP जो होते हैं सरपंच पंच पर बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितने अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉडल को बस्ट करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा उसको पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया, और अभी ये बाकी था खुनमू के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इस पर अटैक करवा रहे हैं लोग। लेकिन हम लोग भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लखीमपुर खेड़ी तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। केस के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मनसूख करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है। इस अर्जीदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को तहफ्फुज फराहम करने की भी यूपी हुकूमत को हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी को बरकरार रखा है। अदालत ने मौजूदा पॉलिसी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि 7 नवंबर 2015 के हुकूमत के नोटिफिकेशन में कोई नुक्स नजर नहीं आता है। जस्टिस DI चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने इस मामले पर समाअत करते हुए 23 फरवरी को अपना फैसला महफूज रखा था। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। अर्जी गुजार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। CGI ने फौरी समाअत की अपील को मुस्तरद करते हुए छुट्टियों के बाद समाअत का इशारा दिया। कर्नाटका हिजाब विवाद मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। आपको बता दें कि 6 मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई
21 मार्च को की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो ये तय करेंगे कि इस पूरे मामले को कब सुना जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हिजाब विवाद मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से जिला उडुपी और शिवमोगा में स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल गए हैं। ताहम इन अजला में दफा 144 नाफिज रहेगी। इसके साथ साथ जुलूस, इज्तिमात, एहतजाज पर 21 मार्च तक पाबंदियां भी बरकरार रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की समाअत के बाद हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक रियासती हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर उडुपी की गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम तालिबात की तरफ से दायर दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया। हिजाब की हिमायत में आज कर्नाटक के चामराजनगर में मुस्लिम तालिबात ने खामोश एहतजाज किया। चामराजनगर के JSS कॉलेज में 10 से ज्यादा लड़कियों ने क्लास का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। वहीं सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में 4 तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाज तालिबात ने हिजाब को अपना हक करार दिया। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के भटकुल में बंद मनाया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बंद की कॉल दी गई है। शहर में दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए हैं। वहीं कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने 17 मार्च को हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत में रजाकाराना तौर पर रियासत गिर बंद का ऐलान किया। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए तमाम उलमा, तंजीमें, मिली फलाही इदारे, ख़वातीन तंजीमें, ज़िम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन मिल्लत और उकला की तरफ से कल बरोज़ जुमेरात 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। जुमला मुसलमान मुलाजिमीन, ताजिर, मजदूर, तलबा व तालिबात, उकला, हर एक तबका इस बंद पर शरीक होकर, इस बंद में शरीक होकर उसको कामयाब बनाए और हुकूमत को बावर कराया जाए कि हमारे इस मुल्क में मजहब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बिरादरान वतन से भी इसमें शामिल होने की हम गुजारिश करते हैं। नौजवानों से खुसूसन गुजारिश है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने या नारेबाजी और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, बने रहिए। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करेंगे होली की। दिल्ली में रंगों के त्यौहार होली के लिए बाजार तैयार है। खरीदार रंग परंगे खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। खरीदार मेड इन इंडिया का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में कार्टून किरदार पिचकारी को बच्चों में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ बुजुर्ग जड़ी बूटियों के रंग को तरजीह दे रहे हैं। इसके साथ डॉक्टरों का यह भी कहना है कि रंगों के बजाय फूलों और जड़ी बूटियों के रंगों का इस्तेमाल किया जाए। होली के त्यौहार को सेहतमंद बनाने के लिए बाजार का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। त्योहार आने वाला है और इस होली को हम हेल्दी होली किस तरीके से बनाएं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लेखी, जो कि दिल्ली एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। सर, होली का त्यौहार आने वाला है, किस तरीके से हेल्दी होली मनाई जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि केमिकल्स होते हैं कलर्स में, तो कहीं ना कहीं स्किन को भी नुकसान होने का खतरा रहता है। सबसे पहले मेरी सब जनता को शुभकामनाएं आने वाली होली के लिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें होली को बहुत संभल के मनाना चाहिए और बच्चों को ख़ास तौर पे अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ लोग
केमिकल का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि पेंट का, और जो हल्के गुलाल होते हैं, या कभी कभी शरारत के रूप में कोई भी व्यक्ति जो रंगने वाला रंग होता है उसको गुलाल में डाल देते हैं, जो कि एक अपनी आँखों के लिए बहुत हार्मफुल है। और गलत जो रंग आज की तारीख में मार्केट में सस्ते और गलत रंग मिल रहे हैं वो हमारी त्वचा के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। देखा जाता है कि पीछे भी हर समय होली के बाद हमारे को स्किन रैशेस मिली, आई के अंदर कंजंक्टिवाइटिस मिली, केमिकल कंजंक्टिवाइटिस बहुत मिलती है, और कभी कभी फॉरेन बॉडीज़ भी मिलती है। तो सर, रंग गुलाल किस तरीके से खेलना चाहिए अपनी स्किन को बचाने के लिए, आंखों को बचाने के लिए, क्या कुछ करना चाहिए हमें? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे पुराने ज़माने में खेली जाती थी होली, के हर्बल कलर्स होते हैं जो कि वेजिटेरियन का कलर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, चंदन के टीके का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लावर पेटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम इन केमिकल से अपनी त्वचा को बचा सकें। और जिस सामने वाले व्यक्ति को, जिसको कि हम रंग लगा रहे हैं या जिससे हम खुशी का एक त्यौहार मनाना चाहते हैं, उसको हमें दुख में और गम में नहीं बदलना चाहिए किसी के लिए भी। सर, कभी कभी हमने देखा है कि लोग पक्के रंग के चक्कर में ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल ज़्यादा होता है, तो केमिकल कलर का इस्तेमाल करने से स्किन के अलावा और क्या क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग जो पक्का रंग डालने के लिए या उसको अपने को अच्छी होली को दिखाने के लिए कुछ गलत कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसके अंदर की रंगने वाले केमिकल्स होते हैं, जो कि कपड़ों को एलेनिन वगैरह जो कंपोनेंट है उसके अंदर होते हैं, वो हमारी स्किन को परमानेंट बर्न कर देते हैं। और अगर वो आँख के अंदर चला जाता है तो आँख में अंधापन भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली आए, हमें स्टिल इसके लिए प्रिकॉशन रखनी चाहिए और वैक्सीनेशंस को लगवा के रखना चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय लेखी, जिनका कहना है कि हेल्दी होली मनाने के लिए हर्बल कलर का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ होली से पहले बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है वो बच्चों के लिए राहत वाला होगा, लेकिन अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज से 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में सरपरस्तों के साथ बच्चे पहुंच रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों में खुशी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू अपने तमाम नाजरीन से बार बार अपील करता आया है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है, तो बिना डरे आज ही अपने 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करें। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में, जहां पूरे देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू किया गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेके जो बच्चों का आज 12 से 14 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया है उसकी किस तरीके से अस्पताल में तैयारियां की गई हैं। ये आप देख सकते हैं आरएमएल अस्पताल है और जहां पर ये जो पहला जो आप काउंटर देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं ये यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। उसके बाद इसके सामने एक एरिया बनाया गया है जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि पहले भी कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन जरूरी है और उस ऑब्जर्वेशन में आईसीयू तक की जो सुविधा है वो दी गई है। यहाँ पे मैम मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने की हैं? यहाँ से 12 से 14 साल का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। मैम, पहले से ही एक्चुअली सेंटर बना हुआ है कोविड वैक्सीन के लिए ना, लेकिन आज ये वैक्सीन जो है जो बच्चों के लिए रिकमेंडेड है गवर्नमेंट से, वो कोर्बेवैक्स है। अदरवाइज बाकी सबको यहाँ कोवैक्सीन लग रही थी, तो ये न्यू वैक्सीन है। अभी रश तो इतना नहीं आ रहा, लेकिन सुबह से काफ़ी कुछ लगा चुके हैं हम ना। हाँ, आपने देखा जो बच्चों की वैक्सीन है वो यहाँ पे लगाई जा रही है। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि जो ऑब्जर्वेशन एरिया है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ये कहा जा रहा था कि आधे घंटे का जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़रूरी है। ये ऑब्जर्वेशन एरिया है। उसके बाद में सामने ही इन्होंने यहाँ पे एक आईसीयू, मिनी आईसीयू भी यहाँ पर बना रखा है, जिससे अगर किसी को भी वैक्सीन लगाने के बाद में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप उससे कर सकते हैं। ये इन्होंने अभी वैक्सीन लगाई है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। बेटा, वैक्सीन लग गई आपकी? हाँ, लग गई आपकी? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं।
तरीके का एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं आप? आज से शुरू किया गया है, अभी तो ठीक ही है सब कुछ। ठीक है। हाँ, क्या कहेंगे आप सरकार को? उन्होंने आज से 12 साल के बच्चों को वैक्सीनेट शुरू हुए, क्योंकि वैक्सीन जो सबसे बड़ा हथियार है, और दूसरी चीज वैक्सीन ही है जो बच्चों को भी इससे बचा सकती है। तो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क है बच्चों को, तो अच्छी बात है ये। अच्छी बात है, बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं। और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं जो वैक्सीन ऑलरेडी लगवा चुके हैं और ऑब्जर्वेशन एरिया में। तो वैक्सीन लग गई आपकी? हाँ जी मैम। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा मैम, फर्स्ट एंड सेकंड डोज अच्छा। अच्छा, क्या कहेंगे, क्योंकि कोविड में ये सबसे बड़ा जो हथियार था वो वैक्सीन था, और साथ में बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं थी, स्पेशली 12 से 14 साल के जो बच्चे थे उनको अभी नहीं लग रही थी, आज से शुरू हुआ। तो किस तरीके से आप सरकार की इस पहल को लेते हैं? मैम बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, थोड़ा जल्दी होता शायद और अच्छा रहता है, एजुकेशन कम इफेक्ट रहती है, बट जैसा सरकार को अच्छा लगा उन्होंने उस हिसाब से किया। सुना आपने, यहाँ पे बच्चों का ये कहना है कि ये जो सरकार की जो पहल है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कोविड से अगर बचना है तो कोविड से बचने का जो सबसे कारगर उपाय था वो वैक्सीन थी। हालांकि जो बच्चों को वैक्सीनेशन था वो पहले शुरू किया गया था 18 साल के बच्चों को, 15 से 18 साल के बच्चों को, लेकिन जो छोटे बच्चे थे 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी, जो आज से शुरू कर दी गई है पूरे देश में। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। रूस के खिलाफ जंग के दौरान यूक्रेन को मगरबी ममालिक और अमेरिका से इमदाद हासिल हो रही है। इस मुश्किल वक्त में हमसाया ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। सलोनिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक के वज़राए आज़म ने ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो इस जंग में तन्हा नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई में सब शरीक हैं और मिलकर रूस को शिकस्त देंगे। इन लीडरों ने यूक्रेनी क़यादत की जुर्रतमंदी और यूक्रेनी फौज की शजाअत की सताइश की। रूसी हमले के बाद गैर मुल्की लीडरों का यह पहला यूक्रेन दौरा था। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। दोनों मुल्कों के बीच आज भी बातचीत होगी। यूक्रेनी सदर ने अमन मुज़ाकरात को हकीकत पसंदाना करार दिया है। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले जारी है। लियोर शहर में खतरे के सायरन भी बज रहे हैं और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी जा रही है। रूसी हमले के आगाज से अब तक 92 बच्चे रूसी हमले में हलाक हो चुके हैं। जंगज़दा यूक्रेनी शहरियों से अब तक 29,000 अफराद को निकाला जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 23 लाख अफराद यूक्रेन छोड़कर हमसाया मुल्कों में पनाह ले चुके हैं। अमेरिका और इसके खलीफों की कार्रवाइयों और इक़्तिसादी पाबंदियों के जवाब में अब रूस ने कदम उठाया है। रूस ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो समेत कई सरकर्दा सियासतदानों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब ये सरकर्दा शख्सियात रूस का सफर नहीं कर सकेंगे। रूस का दावा है कि ये इक़दाम अमेरिका और इसके हलीफों की जानिब से रूस को निशाना बनाने के जवाब दिया गया है। रूस का कहना है कि आइंदा दिनों में इस फहरिस्त को वुसअत भी दी जा सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।